इन 3 सालों में क्या 3 साल से पहले से ही आप लोग तो नून लीग से वो रसीदें मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। खुद आप लोगों के से हिसाब मांगने की बारी आती है तो आप लोग ऐसी तरमीम ले आते हैं कि जो भी फैसले होंगे काबीना के उस पर पूछगछ नहीं की जाएगी। ये जितने भी मैंने इंट्रो में बात की है या जिन जिन शोबों में माली बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया है, ये मैं नहीं कह रही, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ऑडिटर्स का काम होता है ऑब्जेक्शन लगाना, और जो मुतलका मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनके मामलात के ऊपर ऑब्जेक्शंस रेगुलेटरीज सामने आती हैं वो उसका जो है वो जवाब देती हैं। और इस हवाले से जो है जो मुतलका मिनिस्ट्रीज हैं उनको भी ये कह दिया गया है कि वो इसके ऊपर अपना जवाब फराहम करें। और जब ये ऑडिट पैराज होते हैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाते हैं जहां पर इनको सेटल किया जाता है। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस हवाले से मुतमिन हो जाती है वो ऑडिट पैराज को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। अदरवाइज वरना वो केस जो है वो मुतलका इदारों को, नैब को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और इदारे को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जहां तक रह गई बात खास तौर के ऊपर जिस आप पर्टिकुलर ऑडिट पैराज की बात कर रही हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कोविड के दौरान है। कोरोना के दौरान आपकी एक वॉर फुटिंग सिचुएशन आपके ऊपर नाफिज थी, जहां पर आपको आए रोज आपके हॉस्पिटलों में बेड्स मौजूद नहीं थे, आपके अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं थे, ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं थी, पीपीपी किट्स हम नहीं बना रहे थे, मास्क हम नहीं बना रहे थे, जो टेस्ट करने वाली बात ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन थी, वॉर की सिचुएशन थी, वो तमाम चीजें थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस दौरान जो आपने पैकेज रखे थे, जो फंड्स रखे थे कि कोरोना से निपटने के लिए, चाहे वो लोगों को आपने खाने की शक्ल में देने थे, कुकिंग ऑयल खरीदना था, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सामान खरीदना था, मसला यह है कि जो पैसे जिस मकसद के लिए रखे गए थे उसमें आधे से भी आधे खर्च नहीं हुए। जी एक मिनट जरा मुझे आप एक्सप्लेन कर लेने दें ना। आपने सवाल उठाए, आपने उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जरा मुझे एक्सप्लेन कर लेने देखें। जब आप वार फुटिंग के ऊपर चीज़ों के इंतजामात कर रहे होते हैं तो उस वक्त फिर आप जो प्रोसीजरल बहुत सारे आपके लैप्सेस होते हैं, यानी कि अगर आपने पेपरा रूल्स को फॉलो करना है तो आप अखबार में इश्तिहार देंगे, उससे बिड आएगी, उस बिड को 15 दिन के लिए आप जो है वो अवार्ड करने से पहले रोकेंगे। तो अगर आपको वार फुटिंग के अंदर चीज़ की ज़रूरत 24 घंटों में है तो आप 60 दिन उसका इंतजार नहीं कर सकते, तो आपने फैसले लेने होते हैं, वहां पर फिर ये फैसले लिए जाते हैं। जहां तक रहेगी बात यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, तो यूटिलिटी स्टोर्स तो हमने 24 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी है। अगर उन्होंने कोई ऑयल खरीदा है या कोई और मामला है उसका वो अपना जवाब दे देंगे। लेकिन जहां तक रहेगी बात एहसास प्रोग्राम की, तो एहसास प्रोग्राम का तो यहाँ पर बिल्कुल जो कैश पहले जरा इनकी बात कर लेना, यूटिलिटी स्टोर्स की एक एक करके बात करते हैं ना फरूख हबीब साहब, इस तरह तो सारा मिक्स हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में 5 अरब 20 करोड़ में से 1 अरब 20 करोड़ रुपए का वो घी और कुकिंग ऑयल खरीदा गया जो काबिल इस्तेमाल नहीं था। इसकी तस्दीक पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी की और इसके लिए टेंडरिंग नहीं हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिए गए फंड्स में 4 अरब से जायद की करप्शन, माली बेज़ाब्तगियां, इनका जवाब किसने देना है? नहीं करप्शन का एक मिनट माली बेज़ाब्तगियां जो करप्शन हो, एक मिनट चलें, वो अब आप इर्रेगुलरिटीज की बात करें ना, फिर आप करप्शन की बात ना करें। करप्शन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है और जब कोई चीज एस्टेब्लिश हो जाए फिर आप उसे करप्शन का बिल्कुल नाम दें। अगर वो इर्रेगुलरिटीज के जुमरे में आ रहा है, कागजात उसके अंदर पूरे नहीं किए गए या जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो फिर वो इर्रेगुलरिटीज के जुमरे में जो है वो आएगी। और इर्रेगुलरिटी अगर आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सेटल हो जाती है, आप उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, उन हालात को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप किसी सतह पे ऊपर कोई आगे कार्रवाई के लिए जो है वो नहीं आगे बढ़ सकते। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूंगा कि हम शफाफियत के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखते हैं। हम इन ऑडिट पैरास जो सामने आए हैं उनको सेटल भी करेंगे, उनकी जो ड्यू रीजन है वो रीजन भी सामने रखेंगे और इसके ऊपर जो है वो काबीना के अंदर वजीर आज़म साहब ऑलरेडी हदायत जो है वो जारी कर चुके हैं, जो मुतलका हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं कि इसके ऊपर आप आएँ और आकर जो है वो एक्सप्लेन करें जो उनकी पोजीशन है वहाँ पर। सही। और बिजली और गैस के बिलों में सब्सिडी के नाम पर ये भी 100 अरब रुपए रखे गए थे जिसमें से सिर्फ 15 अरब रुपए खर्च हुए, बाकी 85 अरब का कोई अता पता ही नहीं है। नहीं देखें, अगर तो कोई फंड एलोकेट किया जाता है तो अनयूटिलाइज हो तो वो अनअकाउंटेड फॉर नहीं होता, वो अकाउंट फॉर होता है और ये तमाम पैसे जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जारी करती है। और फिर मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं कि कोविड के दौरान हमने तो 3-3 माह के कमर्शियल और
जो हमारे 75 kV के जो छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए जो है वो हम पैकेज लेकर आए थे। उनके लिए जो है वो हमने आसानियां उसके अंदर जो है वो पैदा की थी और वो पैसे हमने उनको फराहम भी किए, जिसमें 3-3 माह का उनका जो एवरेज बिल था उसके अंदर हमने उनको रिलीफ फराहम किया था। उसमें से तकरीबन जो है वो 3.5 लाख के करीब इंडस्ट्रियल यूजर्स से और तकरीबन 36 लाख के करीब जो है वो कमर्शियल यूजर्स से, और उसमें जो बेनिफिट था वो बेनिफिट हमने उनको पास ऑन किया। कितने का रखा, कितने का था और कितने का बेनिफिट पास ऑन किया, सवाल तो ये है। देखिए इसकी एग्जैक्टली इसकी तफसीलात जो हैं वो तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही दे सकती है, लेकिन चूंकि हमने ये अपनी इंडस्ट्री की सहूलत के लिए किया था तो उनको ये बेनिफिट जो है वो पास ऑन भी हुआ है। जिन जिन लोगों के इदारे जो है वो चल रहे थे उनके 3-3 माह का जो एवरेज बिल था उसके अंदर उनको काफ़ी हद तक रिलीफ फराहम किया गया था और उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था इस पैकेज को कोरोना सपोर्ट के दौरान। और आप ये भी देखें ना कि हमारी जो कोविड हैंडलिंग है इसकी पूरी दुनिया ने जो है वो तारीफ की है। जो हमने रैपिड एक्शंस लिए, हमने वेंटिलेटर्स बढ़ाए, हमने बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई, हमने ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाई। आप देखें उस ये तमाम नहीं देखें, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। जब आप एक तो काम था कि आप हाथ धड़ के बैठ जाते और आप नुकसान होने देते और आप कहते नहीं मैंने तो तमाम प्रोसीजर्स पूरे करने हैं, डॉक्यूमेंटेड कार्रवाइयां पूरी करनी है, मतलब कि आप मैं किसी किस्म की मेरे सवाल का जवाब आप लोग मतलब के जवाबदेह हैं इस सारे मामले पर, ये हुकूमत जवाबदेह है। बिल्कुल इसके ऊपर तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई जो है वो ऑडिटर्स के जो पैराज हैं उसकी जो रेगुलेटरीज जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने उठाए हैं उसके ऊपर बिल्कुल हम जवाब दें। उसके ऊपर हमारी मुतलका जो मिनिस्ट्रीज हैं वो इसके ऊपर उनको सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मना क्यों किया वुज़रा को बाहर जाने से कि 3 महीने के लिए कोई सफ़र नहीं करना, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना? क्या मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगी है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है? देखें मुझे इस बात की जो है ना आज समझ नहीं लगी कि कुछ मीडिया पे जो है वो ये ऐसी खबरें जो है वो चली हैं। देखें बुनियादी तौर के ऊपर जब नवाज शरीफ थे वो तो खुद भी जब 5 साल की हुकूमत थी, 3-3.5 साल, 3.25 साल में वो काफ़ी अरसा जो है वो मुल्क से बाहर ही रहते थे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जो है कोई गैर ज़रूरी बैरून मुल्क का जो है वो दौरा नहीं करते। जब उनको कोई इन्विटेशन आता है किसी कॉन्फ्रेंस का तो उसमें वो देखते हैं कि इसका कोई पाकिस्तान को फ़ायदा है या नहीं है। जो टाइम वो बाहर जाके लगाएंगे वो टाइम पाकिस्तान में यूटिलाइज। मेरा सवाल ये कि आज स्पेसिफिक डायरेक्शंस क्यों मिली है, किस तनाजुर में मिली है? नहीं आज की बात नहीं हो रही। ये पोजीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की हमेशा से रही है और ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। किसी ने भी अगर बाहर जाना है, किसी वजीर ने भी, तो वो समरी मूव होती है और उसको प्राइम मिनिस्टर के सामने वो जाती है। वो अप्रूवल करते हैं कि आप जा सकते हैं नहीं जा सकते। वो गैर ज़रूरी दौरों को जो है वो डिस्करेज करते हैं।